हैं कि ये पूर्व में पाखंड कर चुके हैं। एक और बड़ी अपडेट देंगे लेकिन इंटरव्यू के बीच में। चलिए पहले तो सर ये बताइए कि पूर्व पाखंडी शब्द का इस्तेमाल कब किया आपने? जिस दिन से मैंने पाखंड को पूरा त्याग किया था। कब त्यागा आपने? ये लगभग 15 साल से ज्यादा हो रहा है। तो मैंने पूरा सब जब त्यागा तो उसी समय लिख दिया पूर्व पाखंडी कर्मवीर। इसको कर्मवीर भी लिखा है क्योंकि कर्म से ही हमारे जीवन की पूरी प्रक्रिया चलती है, तो उसे कर्मवीर भी लिख दिया। आज 91वां दिन है, आप 50वें दिन इस धरना को समर्थन देने आए, इतना देरी कैसे हो गया? ये देरी होने का कारण था, मैं भोपाल था और भोपाल मेरा कारोबार है और लखनऊ भी है, तो दोनों की जगह मैनेज करके वहाँ थोड़ा लोगों को रख के उसके बाद मैं निकला और यहाँ पर देख भी रहा था मैं लगातार क्या चल रहा है। बंटी बिनाचार्य जी हैं, उन्हें मैं बिल्कुल देख रहा था। अरुण जी अपना चला रहे थे, है ना, ढाका टीवी पे, उसे भी पूरा मैं देख रहा था। उनसे बताया भी था कि मैं जल्द आ रहा हूँ। अच्छा जी। बाकी इस पूरे धरना प्रदर्शन को आप कैसे देख पा रहे हैं, किस ओर जा रहा है? ये जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, ये सही दिशा में जा रहा है। यह अब और तेज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इस परंपरा और विरासत में छोटा सा भी दाग लगता है तो ये हम मूल निवासियों के लिए बहुत ही दागदार समय होगा। अच्छा, जैसे शांति रूप तरीके से लोग बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं 1949 एक्ट की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा या नहीं? ये आतताइयों और पाखंडियों की सरकार है, वो इतनी आसानी से ये हजम थोड़ी हो रहा होगा जो यहाँ चल रहा है। वो इसके लिए मंथन कर रहे होंगे। यहाँ पर वो जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला था, 1.5 साल चला, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकला। तो ये आंखें बंद कर लेते हैं, खुली आंखें कैसे खुली रहती हैं, लेकिन ये बंद कर लेते हैं। क्या हो रहा है वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं यहाँ। अच्छा सिद्धार्थ जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, आप तमाम लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे, लेकिन क्या किसान लोग आपके आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं? देखिए, किसानों के बीच में अभी हमारे लोग कम, जागरूकता का अभाव है ना। अभी हमारा जो 85% तबका है उनमें से मैं समझता हूँ 75% तो मनुवाद का शिकार है, और जिसकी आंखों पे मनुवाद की पट्टी बनी है वही किसान है। वो कैसे बेचारा इधर आ जाए? उसे तो पता है कि अभी अवतार लेगा, कोई न कोई आके मदद कर जाएगा, अभी कहीं न कहीं चमत्कार होगा, कोई देवी प्रकट हो जाएगी। तो जब जाएगा कि फला देवी नहीं है, बेचारा परेशान हो जाएगा, घर में सोएगा कैसे? दिक्कत की बात है ना ये। तो अभी वो लोग जब तक इससे निकलेंगे नहीं, हैं वो हमारे ही लोग, लेकिन उलझे हुए हैं जाल में। सबसे पहला उनका जाल तोड़ना होगा, हमें अपने जागरूकता मिशन को और तेज करना होगा। अच्छा, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, मैंने जितना भी देखा है, चाहे वो NRC वाला मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो दिल्ली में, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो लोग आपके इस आंदोलन में नहीं आ रहे हैं। क्या इसको कैसे देखते हैं आप? ये देख लीजिए, ये विचारधाराओं का बात है। जो विचारधारा यहाँ पे बैठी हुई है पूरी की पूरी, ये विचारधारा उनके बीच में नहीं है। जिस दिन उस इस विचारधारा को समझ पाएंगे कि हम इस विचारधारा के एक अंग हैं, वो अपने आप दौड़े आएंगे। तो इसमें कमी किसकी है? आप लोग अपनी बात को, इसका मतलब उन तक सही से रख नहीं पा रहे हैं, उनका समर्थन देने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको समझाने में असफल हो रहे हैं आप। नहीं, असफल नहीं हो रहे हैं। ये प्रक्रिया है जो शहने शहने चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि पाखंड जो होता है वो ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि वहाँ 5 रुपए 51 रुपए में बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती, और यहाँ बता दिया जाता है कि ऐसा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले व्यक्ति कहाँ जाता है? लालच। मानव का स्वभाव जो होता है वो लालच से जुड़ा होता है, और वो लालच का स्वभाव उस तरफ है। और जब तक हम वहाँ जगाते हैं, उधर से एक लालची आके कह देता है कि चले जाओ फला मंदिर में, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? भाग जाएगा वहीं। अब तो यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर समझने की बात है। हम उन्हें समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के बीच में जा रहा है। जैसे अभी सितंबर में पेरियार ललई सिंह यादव जी का जन्मदिन था, तो पहले जब मैं पेरियार जी के जन्मदिन के बारे में फेसबुक सोशल मीडिया में लिखता था, तो बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा भी बोलते थे, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उनके जन्मदिन को विश करते हैं और शुभकामनाएं सभी दे रहे हैं। तो रास्ते में हैं, ऑन द वे हैं, लेकिन
वो जो लालच वाला फैक्टर है ना, उसको छोड़ने में समय लगेगा। या तो मेरी तरह हो, अपमान अपना एक ही बार में महसूस कर ले और निकल पड़े कि नहीं अब इस पाखंड को ध्वस्त चलिए, करके। वो कौन सी घटना रही जब आपको अपमानित महसूस हुआ और आपने टर्निंग पॉइंट ले लिया? टर्निंग पॉइंट वो कार्यक्रम था आरएसएस और बजरंग दल का, तो उसी समय ये हुआ वहाँ पे अहिरवा शब्द कह दिया था मेरे लिए। तो मुझे महसूस हुआ कि ये अपना समाज नहीं है। अगर मेरे लोग होते ये जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए निकला हूँ, अगर मेरा ही अपमान कर रहे हैं ये, तो मैं इनका नहीं हूँ। उसी समय से मैं निकल लिया जागृति की खोज के लिए। और आज अभी भी जितने यादव हैं उसमें से कम ही ऐसे लोग हैं जो जागरूक हो गए हैं, जो अपने आप को समझने लगे हैं, जो अपमानित होते हैं उसके बाद टर्निंग पॉइंट है। लेकिन अभी ज्यादातर जो यादव है अभी भी कृष्ण के वंशज कहते हैं, कृष्ण के वंशज खुद को मानते हैं। ये केवल जैसे मैंने अभी बात बताया वो लालच वाली है ना, वो लालच इनके अंदर भी पैदा की गई। कैसे? ये कब्जे में आ नहीं रहे थे, शक्तिशाली मार्शल कौम थी, तो कब्जे में लाने के लिए इन्होंने श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट किया। क्योंकि अगर ऋग्वेद पढ़िए आप तो इनका, तो ऋग्वेद में लिखा गया है कि इंद्र ने कृष्ण को मारा था, कृष्ण की गर्भवती पत्नी के पेट पे लात मारी और उनका गर्भ गिरा दिया। लेकिन ये यादव समाज उस हिस्से को नहीं पढ़ पा रहा है ना। जब ये यादवों पे अपना पाखंड और अंधविश्वास नहीं थोप पा रहे थे, तो इन्होंने महाभारत जैसी किताबों की रचना की और उसमें कृष्ण को फिर से नायक बनाया। जिस इंद्र ने कृष्ण की पत्नी को मार दिया, जिस कृष्ण को मार दिया इंद्र ने, उसी इंद्र को यहाँ लाके महाभारत में हरवाया। और जब यहाँ पे हरवाया तो इस यादव जात के दिमाग में आया कि हमारा महापुरुष है, और उसी महापुरुष के जाल में उलझे पड़े। और धीरे धीरे अब पता लगता जा रहा है कि यह हमारा जाल कितना बड़ा है, और कृष्ण के जरिए हम लोगों को ट्रैप करके हमें उस गर्त में गिराना, गुलामी की गर्त में गिराना चाहते हैं। अगर ये जिस दिन इस सबको पता लगेगा, धीरे धीरे अपने आप आएंगे और ये आपसे पहले आपकी रक्षा के लिए पूरा का पूरा यादव खड़ा होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप जो है पीडीए के मानने वाले, पीडीए के समर्थक, जो पीडीए के नेता हैं, जो बाकी पीडीए के समर्थन देने पहुंचेंगे, देखिए उन तक सूचना पहुंचेगी, जमीर जागेगा, है ना। आपने कहा मैं पीडीए का समर्थक हूँ, मैं बहुजन का समर्थक हूँ, मैं मूल निवासी का समर्थक हूँ, है ना, मैं पीडीए का समर्थक हूँ। मैं उस हर व्यक्ति का समर्थक हूँ जो हम लोगों की एकता की बात करता है, जो हमें एकजुटता की बात करता है, हम लोगों को मिला देने की बात करता है। मैं उन सबके साथ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव जी ने भी अभी इस पे कोई चर्चा नहीं की, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं जानता हूँ कि उन तक ये सूचना नहीं पहुँची होगी। इतना बड़ा आंदोलन दिख नहीं रहा है। देखिए जो व्यस्त लोग होते हैं उनके करीब ऐसे वैचारिक लोग कम होते हैं, तो अगर वो वैचारिक लोग अगर उनके पास हो जाएं तो हम मुक्त हो जाएंगे ना। वैचारिकता का ही अभाव है, और उस टीम में धीरे धीरे अब वैचारिक हो रहे हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि उनके तक अभी ये आवाज, ये बात पहुंची नहीं होगी कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है? जी बिल्कुल, उन तक आवाज नहीं पहुंची है, नहीं तो अब तक वो बोल चुके होते और कह चुके होते। आपको नहीं लगता जहाँ पूरे देश के लोग आ गए, अदर कंट्री के भी लोग इसको समर्थन दे रहे हैं, इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, एक सैफई लखनऊ में ही बैठे, उन तक की आवाज नहीं जा रही या फिर अनदेखा कर रहे हैं? देखिए मुझे हो सकता है अनदेखा भी कर रहा हूँ, मैं इस बारे में नहीं कह सकता क्योंकि जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे भी 15 दिन बाद यहाँ का पता लगा था। हाँ, जबकि मैं तो उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसी तरह हो सकता है उन तक जानकारी ना हो। और ऐसे आंदोलनों को हमारे लोगों को भी चाहिए कि हर जगह पत्र भेजे जाने चाहिए, क्योंकि ये सभी का हिस्सा है। और उस पत्र भेजने के बाद अगर वो नहीं सहयोग कर रहे हैं, तब हम लोग उनकी टांग पकड़ के खींच सकते हैं कि काहे नहीं आ रहे। चलिए, एक और बड़ी खबर जो हमने बोला था कि बीच में वो बात रखेंगे, आपने बोला कि आपने एक पोस्ट भी किया है कि महाबोधि मुक्ति महाविहार मुक्त करो, नहीं तो हमें फांसी दो, वो भी 15 अगस्त। क्या वजह है? देखिए मैं यहाँ पे मंदिर में, यहाँ महाबोधि विहार में जब घूमने गया, मैंने वहाँ देखा आगे 5 पांडव बैठे हुए हैं, और फिर उसके आगे गया शिवलिंग लगाया हुआ है, तो आंखों में आंसू आ गए। ये ज्ञान स्थली है, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है कि ये ज्ञान स्थली है, और ज्ञान स्थली पर भी पाखंड हो तो धिक्कार है जीना इस देश में। तो मैं कहता हूँ यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे आग्रह करता हूँ
कि हमको फांसी चढ़ा दो, इन्हीं पंडितों को सब जगह लगा दो, शिवलिंग बना के पूछते रहें। वो भी 15 अगस्त की मांग। मैं उसी दिन चाहता हूँ कि वो देश उसी दिन आजाद हुआ था, मैं उसी दिन चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता इस देश में कि जहाँ पर हम लोगों का अस्तित्व का खतरा हो, तो उस देश में जी के क्या फायदा। कितनी पीड़ा है आपको? जी बिल्कुल। वो 5 पांडव नहीं, बुद्धा की मूर्ति है, पांडव रूप दे रहे हैं। बंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से अगर सिद्धार्थ यादव जी पहुंचे हैं लखनऊ से और ये मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो, नहीं तो हमें फांसी दो, वो भी 15 अगस्त को, कैसे देखती हैं? देखिए, मैं फांसी के पक्ष में नहीं हूँ। हम जिंदा रहेंगे तो देख लेंगे, और जिंदा नहीं रहेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए इनके मन में पीड़ा है ना, इसलिए पीड़ा बेशक हो, हमें मरने से कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष करते रहिए, आज नहीं कल हासिल होगा, ऐसा संघर्ष करें, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो हम अपने देखने के लिए, मृत्यु तो यूं ही होता है, चलो मर जाए तो कौन हमारा काम करेगा। चलिए। मरने पर कुछ नहीं होता, यही है महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। और वो 4 पांडवों की मूर्तियां नहीं, 4 बुद्धों की हैं, उन्होंने पांडव करके उन पर कपड़े लाद दिए हैं। वहाँ शिवलिंग नहीं था, शिवलिंग रखा गया है। और वो जो चबूत जहाँ मेन टेम्पल है, तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और उसके एक डोनेशन बॉक्स के साथ गोल गोल बनाया गया है, और वहाँ फूल डाले। वो जो पंडित हमेशा, मैंने आज से 10 साल पहले कहा था, वो ये कुछ लेता था, ऐसी चाकू की तरह ऐसी हुई जगह है, ये भी देखने की है। वो अंदर तक खुरापाती करते और जो पिंडी बनाने की कोशिश कर रहा था, ये मन में लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फिर से हम जुड़ना चाहेंगे सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन स्थल से, बाकी जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी ये देखे अपने घर से निकल पड़े और इस आंदोलन को पूरे देश में एक सबसे बड़ी क्रांति के रूप में खड़ा कर दे, यही संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे हमारे साथ अचल सिद्धार्थ